हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों की स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहे। और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ग्रीक। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हिपोक्रेटस। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स एनाबीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी सहवाल मिलता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स यूक्लोरेला। अगला क्वेश्चन है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सैक्रोमाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकिन को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कार्टिकोल्स। अगला क्वेश्चन है कि खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है सेक्सिकोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स एंडोकार्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर है ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है इफेड्रा। अगला क्वेश्चन है कि किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है प्याज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। तो इसका आंसर स्टूडेंट साइकस। अगला क्वेश्चन है हमारा सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है राइजोफोरा में। अगला क्वेश्चन है कि किस चीज़ में अधिक खाने से ही पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट वनस्पति उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है क्रूसीफेरी। अगला क्वेश्चन है कि एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है। तो बेलाडोना जो औषधि है स्टूडेंट्स वो पत्तियों से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इफेड्रा पौधे का कौन सा भाग इफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स तना। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है लौंग में। अगला क्वेश्चन है कि फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो वो भाग होता है स्टूडेंट्स पुष्पक्रम। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि हल्दी टर्मरिक चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट शुष्क प्रकंद से। अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है फूल की कली से। अगला क्वेश्चन है कि किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीच से प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है पाइन। अगला क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है 16।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट जस्ता। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है एमओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो स्टूडेंट्स हरे पौधों के द्वारा जो गैस छोड़ी जाती है वो है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेचक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है जेसी बॉस। अगला क्वेश्चन है किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो वो पौधा है स्टूडेंट्स, पेड़ है वो यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन है पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो उस हरे पदार्थ को बोला जाता है स्टूडेंट्स क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो स्टूडेंट्स उत्तरदायी कारक है फफूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है बाजरा। अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो स्टूडेंट जो टिक्का रोग है वो मूंगफली से संबंधित रोग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है जस्ता की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है हरे शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो वो अवस्था होती है कैटरपिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है वार्षिक वलयों की गिनती करके। अगला क्वेश्चन है संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है जाइलम टिश्यू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है जोहानसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो स्टूडेंट इसका आंसर है कॉर्नबर्ग। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो स्टूडेंट इसका आंसर है वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो वो है स्टूडेंट्स प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो स्टूडेंट इसका आंसर है भोजन का ऑक्सीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कोशिका भित्ति। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोगेम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है एजिंग। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्टूडेंट्स इसका आंसर है पुरकिंजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो स्टूडेंट्स ये कथन है स्टूडेंट्स हक्सले का। अगला क्वेश्चन है डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? स्टूडेंट्स इसका आंसर है वाटसन तथा क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? स्टूडेंट इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन।
अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्टूडेंट्स स्थित है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका श्रेय जाता है रीटर को। अगला क्वेश्चन है मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है कि यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो वो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स एक जीव से दूसरे के। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 33.3%। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कार्बनिक कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है वनोन्मूलन। अगला क्वेश्चन है कि भयवर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है फाइकोसाइनिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है जल विद्युत। अगला क्वेश्चन है धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है पारिस्थितिकीय पदछाप। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो वो गैस है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयुक्त कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो वो गैस है स्टूडेंट्स CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वो गैस थी स्टूडेंट्स मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट सीसा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सौर। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है अंटार्कटिका के ऊपर। अगला क्वेश्चन है प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है बहुलक अधिशोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? तो वो पदार्थ है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है निश्चालक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है जीवाश्म का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है स्नायु तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है आनुवंशिकी के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट इसके अध्ययन को बोला जाता है सीरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो स्टूडेंट इसका संबंध होता है शरीर संरचना और वातावरण। अगला क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो स्टूडेंट इसका आंसर है चिकित्सा विज्ञान। अगला क्वेश्चन है वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार हृदय परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो स्टूडेंट इसका आंसर है विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो स्टूडेंट इसका आंसर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो स्टूडेंट इसका आंसर है वाटसन व क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो स्टूडेंट इसका आंसर है डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है रोनाल्ड रॉस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्टूडेंट, इसका आंसर है मेयर। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है एपिथेलियमी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है तंत्रिका ऊतक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो स्टूडेंट, इसका आंसर वाटसन व क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है गुणसूत्र द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है 22 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य स्त्री से पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है आधे पुत्र वर्णांध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है चोर। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो स्टूडेंट, इनको रखा गया प्रोटोजोआ की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेचिस या अमीबाइसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है एंट अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपटे क्रमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो स्टूडेंट्स, इनको रखा गया है प्लेटी हेलमंथीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीताक्रमी टैपवॉर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है प्लेटी हेलमंथीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलक्रमी या सूत्रक्रमी को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है निमेथी हेलमंथीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिटीमा पोस्थोमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो स्टूडेंट्स, ये नाम है केचुआ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है डाइटम्स। अगला क्वेश्चन है किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो वो है स्टूडेंट्स मछली गैम्बूजिया। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में ओडेयन वल्गुल क्या है? स्टूडेंट, इसका आंसर है चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती हैं? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है कैल्शियम की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है कि मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है टाइलिन। अगले क्वेश्चन है हमारा कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है एंजाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने या छिड़कने के लिए कितना समय लगता है? स्टूडेंट, इसका आंसर है 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है 2 अरब। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है तिल्ली या प्लीहा स्प्लीन। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? स्टूडेंट, इसका आंसर 80 से 82%। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है हिपेरिन। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है इरिथ्रोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है 120 दिन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है अस्थिमज्जा।
अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं या रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है न्यूट्रोफिल्स। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मस्तिष्क कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर प्लेसेंटा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर बीजांडासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो स्टूडेंट्स वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? स्टूडेंट इसका आंसर है TSH। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो स्टूडेंट्स वो अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है फिल्म। अगला क्वेश्चन है कि अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ग्लूकोज का अवक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वो खनिज होता है स्टूडेंट्स पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो वो आवश्यक तत्व होता है स्टूडेंट्स कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का जो तत्व होता है वो कितना प्रतिशत होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 50%। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है CT स्कैन। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर विटामिन के। अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? तो वो विटामिन होता है स्टूडेंट्स विटामिन A। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला जो विटामिन है वो तो होता है स्टूडेंट विटामिन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो वो विटामिन होता है स्टूडेंट्स विटामिन C। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है यकृत। और लास्ट क्वेश्चन है कि परजीवी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है विटामिन A। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।